बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की समाजी तंजीम सिंधवा के आम इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस इलेक्शन में 5 पैनल मदे मुकाबिल हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कौन से पैनल का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजिम की जो समाजी तंजीम है सिनवा, उनके 2023 के इंतखाबात का मरला बिलाखिर खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हो गया है। पोलिंग का अमल 6 बजे ख़त्म होने के बाद में जैसे बेल्ट बॉक्स यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं मुर्शिद रज़ा बिहारी, उनकी निगरानी में इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 5 पैनल जो मद्दे मुकाबले हैं उनका एक एक नुमाइंदा भी इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो है मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जो है 8:30 बजे तक कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की जानब से पहले रिजल्ट का अनाउंस किया जाएगा, जिसके बाद में मरहलेवार दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके रिजल्ट भी अनाउंस किए जाएंगे। आज पूरे दिन में खासतौर पर गेमा गेमे इस हवाले से थी कि 5 पैनल मद्दे मुकाबले थे, जिसमें अल शहबाज, हक शहबाज, अल गाजी, मुआफिज और फ्रेंडशिप पैनल शामिल हैं, जिनके सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर 15 काबीना के उम्मीदवार भी शामिल थे। लेकिन इनकी जानब से एक खास तौर पर जो हक शहबाज पैनल उनकी जानब से ऐलान किया गया है कि अगर वो पूरा पैनल कामयाब होकर आता है तो कामयाबी के बाद में एक अकलतों के लिए मखसूस नशस्त जो है वो भी रखी गई है, उसके लिए भी ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है बाज़ाब्ता तौर पर गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इससे कबल जो इन पैनल्स के चेयरमैन थे उनको अंदर बुलाया गया कमिश्नर की जानब से और ख़ासतौर जो बक्से थे वो भी दिखाया गया, जिसके बाद उन्होंने एतमाद का इज़हार किया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिनती का अमल शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो आज पूरा दिन जो गेमा गेमी देखी गई उसमें 2 पैनल सर फहरिस्त रहे हैं, जिसमें हक शहबाज और फ्रेंडशिप पैनल, उनकी जो पलड़ा जो भारी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी जानब से जो इलेक्शन मुहिम चलाएगी वो भी एक तेज़ी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। और उसके बाद में दीगर 3 जो पैनल हैं, मुआफिज हैं या अल गाजी है या अल शहबाज है, उनकी जानब से जो इन्हीं पैनल से टूट कर अलग हुए थे, उन्होंने अपने पैनल का अनाउंस किया था। लेकिन माजी में ये जो अल शहबाज के इत्तेहादी रहे, लेकिन इस वक्त जो अल शहबाज भी अलग हुआ और हक शहबाज भी अलग हो गया। लेकिन हक शहबाज में जो उम्मीदवार थे वो माजी के सामने जो वही उम्मीदवार नामजद किए गए थे, क्योंकि 2 बार इससे कबल भी यही पैनल जीत चुका है। ठीक है आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जंजाल गोट में गजेटेड ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से 6 गैर कानूनी हाइड्रेंट मस्मार किए जा चुके हैं। मज़ीद कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जंजाल गोट के उस नो गो एरिया में मौजूद हैं जहां पे करोड़ों रुपए का सरकारी पानी जो है वो बरसों से बेचा जा रहा था और कोई पूछने वाला नहीं था। जब 2-3 दफ़ा देखा गया माजी में कार्रवाइयां हुई तो शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। अगर मैं आपको इलाके के हवाले से दिखाऊं, ये वो इलाका है जहाँ पे ये झाड़ियों की आड़ में ये तमाम 48 इंच की कराची डिवीज़न सिविल 1 की लाइन पे जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट तामीर थे। दर्जनों हाइड्रेंट जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे जिनसे पानी चोरी किया जाता था। इस वक्त वाटर बोर्ड इजाफी नफरी और अमले के साथ जो है वो मौके पर ग्रैंड ऑपरेशन कर रहा है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। दिशान नवाब आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि लाइनें उखाड़ी जा रही हैं। वो तमाम तर जो गैर कानूनी कनेक्शन हासिल किए गए थे जिनसे सरकार का पानी जो है अवाम का हक जो है उस पर डाका मारा जाता था, चोरी की जाती थी। तमाम तर अमला ये इलाका है जहाँ पर से ये मेन लाइन जो है वो गुजर रही है और उस मेन लाइन पे कराची डिवीज़न सिविल 1 की मेन लाइन पे जो है वो कनेक्शन हासिल किए गए थे। तमाम तर कनेक्शन से जो है वो गैर कानूनी पानी बेचा जाता था। सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी की जाती थी। इस वक्त ऑपरेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है। हमेशा मुझे बताइएगा, आज देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्या वजह थी कि इतने ताखीर से यहाँ पहुँचे और कौन कौन से अब तक कितने कनेक्शन उखाड़ के फेंक चुके हैं? अभी हमने कोई 4था कनेक्शन हाइड्रेंट जो है उसका पाइप अभी आपने जो पिक्चर शॉट की है वो हम इसको निकाल चुके हैं और अभी 3-4 जगहों पे कंटिन्यू 3 हाइड्रेंट्सों पे हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत अरसे से बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है और एमडी साहब ने हर हाल में और चेयरमैन साहब मुर्तज़ा नवाब साहब ने हर हाल में इरादा कर लिया है कि इनको हर हाल में ख़त्म करना है। तो जिस बुनियाद पे हमने ये 2 दिन से प्लान आउट किए हुए थे और हम आज इसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ख़त्म करके जाएंगे। ठीक है, हम अवाम उम्मीद रखें कि वाटर बोर्ड जब से कॉरपोरेशन हुआ है तो हम देख रहे हैं कि आप तमाम लोग जो है वो हरकत में नज़र आ रहे हैं। तो 150 से ज़ायद FIR करा चुके हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि फिर भी जो है वो पुलिस की जो है वो आपको ताख़ीर से मिलने का सामना होता है। इसकी क्या वजह? MD साहब ने कहा कि नए थाने जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे तो वाटर बोर्ड जो है वो अपने थानों के साथ कार्रवाई करेगा। तो आप समझते
समझते हैं फिर बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह लाजमी तो जब हमारे अपने थाने होंगे, हमारे अपने मजिस्ट्रेट होंगे, और जैसे आपको लास्ट इंटरव्यू में एमडी साहब ने बताया, सीओ साहब ने, कि हमारे 2 थाने नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा थाने होंगे, तो लाजमी तो जब हमारी अपनी फोर्स होगी, हमारा अपना लीगल एक्शन होगा, तो हम उसको बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तमाम तर मनाजिर हैं। यहाँ पे कराची डिवीज़न सिविल 1 का अमला भी मौजूद है, मुतल्लिका एक्सीएन भी मौजूद है, एंटी थेफ्ट सेल का तमाम तर जो महकमे के अफसरान, एहलकार, जो भी जिम्मेदार। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। कराची में गाड़ियां चोरी होने का सिलसिला ना रुक सका। कोरंगी क्रॉसिंग सेक्टर ए में चोर सरगर्म हो गए हैं। डुप्लीकेट रिमोट के जरिए कार लेकर फरार होने का वाकया सीसीटीवी में भी सामने आ गया। मजीद इस पर क्या तफसीलात है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान मिनहास से। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि चोरों ने कराची की शहरियों को जो है निशाने पर रख लिया, और ख़ास तौर पर कोरंगी का जो इलाका है, कोरंगी क्रॉसिंग सेक्टर है, यहाँ पर जो है गाड़ियों की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो है नए नए तरीके भी चोरी के सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ, गली नंबर 7, जहाँ से जो है स्विफ्ट कार को चोरी किया गया, और बाकायदा तौर पे चोर जो आया उसके पास चाबी भी मौजूद थी। ये हैरत अंगेज़ बात है। उसने जो है उसका रिमोट बनाया हुआ था और बासानी जो है यहाँ से गाड़ी लेकर वो फ़रार हो गया। तो यहाँ की जो सूरत हाल है, पुररौनक इलाका है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, उसमें भी ये मंजर सारा देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल और कारों की चोरियों की वजह से इस इलाके के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, ये किसकी गाड़ी चोरी हुई है? बिल्कुल इस मकाम से, यहाँ से स्विफ्ट कार जो चोरी हुई? बिल्कुल यहाँ पे चोरी हुई है। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। चोर बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके अपने पास अपनी चाबी थी, यहाँ पर रिमोट से उसने आके गाड़ी अनलॉक करी है और बिल्कुल पुरसुकून होकर यहाँ से गाड़ी लेके चला गया वो अपने। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए पुलिस को? यहाँ तो बहुत ज़्यादा चोरियाँ बढ़ गई। बिल्कुल यहाँ पे पुलिस का यहाँ पे होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत चोरियाँ इतनी बढ़ गई हैं। परसों यहाँ पे एक बाइक चोरी हुई है पहले, फिर एक गाड़ी चोरी हो गई है यहाँ पर। इससे पहले एक हफ्ते पहले एक और गाड़ी चोरी हुई थी इसी गली से, गोल्डन गली की सिटी थी वो। तो क्या मुतालबा करते हैं? हम तो ये कहेंगे पुलिस को कि यहाँ थोड़ा आके देखें ज़रा क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा अपने राउंड लगाया करें यहाँ पर अपने। जी आप देख सकते हैं कि चोरियां जो है यहाँ पर मामूल बन चुकी हैं। और जो चोर आया था, ख़ास बात ये थी कि उसके पास गाड़ी का रिमोट मौजूद था। यकीनी तौर पे ये किसी ऐसे गैंग का हिस्सा है जिसने कुछ ऐसे रिमोट बना लिए हैं जिससे जो है हर गाड़ी खुल जाती है, और इस तरह की वारदातें जो है आए दिन सामने आ रही हैं। पुलिस की से यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि इस हवाले से सख्त एक्शन लिया जाए और इस ग्रुप को गिरफ़्तार किया जाए, और शहरी जो महंगी गाड़ियों से महरूम हो रहे हैं उनको इस चीज़ से बचाया जाए। महंगाई से परेशान आवाम घर में घड़ियां और दरवाजे कबाड़ी मार्केट से लेने पर मजबूर हो गए। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने नई लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां आवाम की पहुंच से दूर कर दी हैं। महंगाई से परेशान आवाम अब इस्तेमाल शुदा बाजारों का रुख नहीं कर पा रहे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे कि महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो जहां डॉलर के रेट होते हैं वहीं जो नई लकड़ी है वो पाकिस्तान में नहीं होती, उसको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। और उसके हवाले से जो दरवाजे और खिड़कियों की कीमतें वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कराची शहर में ये एक ऐसा बाजार है जहां पे इस्तेमाल शुदा आपको खिड़की दरवाजे अपनी नौयत से मिलते हैं। कोई अच्छे और बुरे, जितनी आपकी जेब में सख्त हो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो ये कहा जाता है कि ये एक दरवाजे खिड़कियों का लंडा बाजार है, लेकिन यहाँ पे भी जो है आवाम का रश अब नज़र नहीं आ रहा। क्या आप बताएंगे कि आपके कारोबार पे भी कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई से? कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से, ताकि क्योंकि कस्टमर आते नहीं है, बहुत कम जो है ना सेल आउट है। आपके सामने मार्केट की नोयत नज़र आ रही है, आप देखें सन्नाटा पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। जो दरवाज़ा 3500 का था वो 3000 का ही बिक रहा है। महंगे से महंगा दरवाज़ा जो है 3000 4000 का बिक जाता है। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई। अच्छा, जो असली, जैसे कि जो असली से मुराद है कि जो सही नया दरवाज़ा, कोरा दरवाज़ा अगर लिया जाए या खिड़की की एक चौखट के साथ लिया जाए तो वो कितने तक का बाजार में मिल जाता है? वो तकरीबन मिलता है 15,000 रुपये का नया दरवाज़ा मिलता है चौखट के साथ। खिड़की मिलती है कम से कम 20,000 की, जिसमें ग्रिल लगी हुई हो, स्लाइडिंग खिड़की होती है लकड़ी की। तो आप कितने में दे देते हैं आप यहाँ पर? हमारे पास यूज़ के अंदर तकरीबन मिल जाती है 6,000 की, 5,000 की अच्छी खिड़की 6,000 की मिलती है, 5,000 की मिलती है, और जो ज़्यादा अच्छी होती है वो 8,000 रुपये की मिल जाती है। तो वो नए में और पुराने में तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क आपने भी नहीं रखा, जब भी यहाँ पे लोगों की सकत से तो दूर होता जा रहा है। नए के अंदर बड़ा डिफरेंट है। दिहार की लकड़ी जब लेने जाता है बंदा तो तकरीबन वो 35 से 40,000 रुपये का दरवाज़ा बनता है। हमारे पास वही दरवाज़ा 10 से 12,000 रुपये में मिल जाता है। जैसे इनका कहना यही है कि
अगर नया देहार के अंदर अगर आप दरवाज़ा लेने चाहते हैं वो 30 से 35 हज़ार रुपये इस वक्त उसकी कीमत है। और अगर आप इस्तेमाल शुदा इस बाज़ार में आते हैं तो वो 8 से 10 और 10 से 15 हज़ार के दरमियान ये उसको जैसा इनको कस्टमर नज़र आता है उस हिसाब से उसको वो ये सेल आउट कर देते हैं। लेकिन कीमतें और इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से इन मार्केटों में भी अब वो रुझान लोगों का नज़र नहीं आ रहा जैसे कि पहले देखा जाता था। जी, मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से बात करें। ज़िला कुरंगी में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हुआ। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी अली जैदी और SSP कुरंगी तारिक नवाज की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में पुलिस, रेंजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, चेयरमैन और टाउन नाज़मीन ने शिरकत की। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रमुल हराम की आमद ही आमद है और साथ ही इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब किए जाते हैं। तो आज जो है ज़िला कुरंगी के हवाले से आज इजलास हुआ काटी में, जो कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से इजलास में मुश्तरका इजलास था। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी अली जैदी की सरबराही में हुआ था। ताहम इस सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP कुरंगी तारिक नवाज साहब के साथ। ये बताएगा कि आज जो इजलास हुआ उसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है बातचीत हुई। तमाम ही इंतज़ामिया आई हुई थी, जिसमें शहरी इंतज़ामिया, वाटर बोर्ड का अमला, के इलेक्ट्रिक का अमला, रेंजर्स काम और इसी तरीके से दीगर। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या प्लान मुरत्तब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से पहले हमारी बड़ी मुकम्मल और जामे मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है कुरंगी के हवाले से। फिर DIG ऑफिस में आज भी मीटिंग थी जिसके लिए हमारा कंप्लीट एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया हुआ है। यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 10वीं मुहर्रमुल हराम तक टोटल हमारे पास कुछ 725 मजालिस होंगी मुख्तलिफ थानों की हेल्प में, मुख्तलिफ रोज़ में, और इसी तरह से 160 प्लस जो है वो प्रोसेसेस निकाले जाएंगे। इसके लिए हमारा कंप्लीट जो कंटीजेंसी प्लान है सिक्योरिटी वाले से हमने तरतीब दे दिया हुआ है। उसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा नफरी की डिप्लॉयमेंट है वो भी हो गई हुई है। अराउंड 2000 जो हमारे पुलिस स्टाफ है, एसोसिएटेड स्टाफ है, प्लस जो हमारी रिक्रूट्स आते हैं, हमें एक्स्ट्रा नफरी जो मिलती है वो तमाम डिप्लॉयड होंगे इन तमाम दिनों में। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और हमारी दुआ है इंशाल्लाह कि तमाम अमूर खैरियत से गुजरें और इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से SSP साहब ने बताया कि 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर कुरंगी की जानिब से और इसी तरीके से ट्रांसमिशन अफसर रहमतुल्लाह शेख की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई है। और दीगर जो मामलात होते हैं शहरी इंतज़ामिया के, जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो एक निज़ाम है उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाना है, किसी तरीके से सीवरेज के हवाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से अज़ादारान के को जो जुलूस और मजालिस होती हैं वहाँ पर जिस तरीके से बिजली की फराहमी मुनक़ता होने से कबल ही उनकी जो सर्विस होती है उसको बहाल कर रखना, ये भी जो है इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम का यह कहना है कि मुहर्रमुल हराम और रेन इमरजेंसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी के तजर्बे की रोशनी में उम्मीद है किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है और इसके साथ साथ मानसून की जो बारिशें हैं उनका सिलसिला भी जो है वो शहर में शुरू हो चुका है। मज़ीद स्पेल आने हैं। इस हवाले से अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आबादी के लिहाज से सूबे का सबसे बड़ा ज़िला है। जितना बड़ा ये ज़िला है उतने बड़े मसाइल भी हैं, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुज़िश्ता 1.5-2 साल की कारकर्दगी की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं कालिदम DMC सेंट्रल के, उनकी काविशों के नतीजे में काफ़ी बेहतरी हमको दिखाई दे रही है। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो कंटीजेंसी प्लान बना है, मुंतखब नुमाइंदे तो अभी ऑन बोर्ड नहीं हो सके हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपने खुद ही बताया ये मेरा तीसरा मुहर्रम है जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं। जब मैं शुरू में पोस्टिंग हुई थी तब भी मुहर्रम की आमद थी और हम 2 साल से चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमने यही किया कि मुहर्रम ने भी हर साल आना है और उसके अलावा रबीउल अव्वल ने भी आना है, रमज़ानों ने भी आना है। तो हमने मेहनत यही की कि पूरे साल ही कुछ ना कुछ मेहनत करते रहें रोडों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की
और जब हमारी मीटिंग हुई अभी हमारे उलमा हज़रात के साथ, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और अपने मसाइल भी बताए जो कि बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पानी है, सेवरेज है, लाइटों का मसला है। तो अब हम उन पे, सफाई का मसला है, तो उन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। कहीं पे रोड कारपेटिंग का भी है, तो मानसून की वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन ये है कि जितना हो सकेगा वो भी कराएंगे। और सेवरेज और नाला सफाई वगैरह पे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है। पूरी उम्मीद है, हमारे प्लान चॉक्ड आउट है कि जब चांद रात से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज करें। सर, ये खदशा बदस्तूर मौजूद है कि आपकी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं और अचानक अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए जो है वो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बस यही है कि नाले हम साफ़ करके रखें और उसके अलावा ये होता है कि जो हमारे रूट्स पे मुहर्रम के प्रोसेशन चलते हैं, हमारी डीएमसी का स्टाफ बहुत विजिलेंट है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी मशीनरी उसके साथ चलाते हैं, ताकि अगर कहीं पे गड्ढा ऐसा है, वो कुछ है, तो उसको वैसे उसी वक्त साथ साथ करके उसको चलाते रहें। हम इंतज़ामिया के साथ जो जुलूसों की होती है उनके साथ लाइजन में भी रहते हैं, ताकि कहीं भी इस तरह का कोई मसला है तो उसको क्लियर कर लिया जाए। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उनसे भी हमारी मीटिंग हो गई है, जिसके अंदर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो मेजर रूट्स होंगे, जो प्रोसेशन होंगे, जो मजालिस होंगी, उस पर एग्जम्पशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये बेहतर रहेगा मुहर्रम। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान जो एक्टिविटी रही हैं, जो तरक्याती काम हुए हैं, उसकी वजह से मसाइल में कुछ कमी आई है और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो ज़िला इंतज़ामिया को है वो मुंतखब नुमाइंदों की भी है। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि मुहर्रम उल हराम में अगर मानसून भी आ जाता है तो तमाम मामलात को बाआसानी जो है वो टैकल कर लिया जाएगा। जी, अभी आपको बताएं, एमकेएम राबता कमेटी और अरकान असम्बली का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास जारी है। इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली के बाद सियासी उमूर पर मुशावरत की जा रही है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, एमकेएम राबता कमेटी और अरकान असम्बली का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास हुआ है। इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। इजलास में GDA की आला क़यादत को तमाम तर मामले पर जो है एतमाद में लेने से मुतालिक हिकमत अमली की तैयार की गई है। एमकेएम की जानिब से राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और अली खुर्शीदी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है। ये फैसला एमकेएम की जानिब से इस वजह से किया गया है क्योंकि PTI के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जो है तानिया 9 मई के बाद से असम्बली के इजलासों से जो है मुसलसल गैर हाजिर हैं, जबकि PTI के मुताबिक अरकान असम्बली भी जो है इस ताने के बाद से पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त PTI की पार्लिमानी पोजीशन जो है इंतहाई कमजोर हो चुकी है, जबकि एमकेएम जो है अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए जो है सिंध असम्बली में मजबूत अपोजिशन की मजबूत जमात जो है बताई जाती है। एमकेएम असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के बाद जो है निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम भी जो है हुकूमत को तजवीज़ करेगी। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में पानी के बहरान का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। एमकेएम के रुकन असम्बली मोहम्मद हुसैन ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि शहर में पीने के पानी की सख्त किल्लत है। सूबाई वज़रा का कहना था कि K4 मनसूबा मुकम्मल होना ज़रूरी है। सिंध असम्बली से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के साथ आजिज़ जमाली। सिंध असम्बली के पॉइंट ऑफ आर्डर के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। कराची के 2 बड़े मसले हैं जिस पे मुसलसल एहतजाज हो रहा है। शहर में कई इलाकों में शहरी निकल पड़ते हैं। शहर के अक्सर इलाकों में पीने के पानी का फुकदान है और कई घंटों तक बिजली नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि सिंध असम्बली सिंध का पार्लिमानी ऐवान है और इसको ये मसले हल करने हैं। तो आइए हम सिंध असम्बली के अरकान से, वज़रा से पीने के पानी और बिजली की किल्लत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अगर ये अपना मुकदमा सुई गैस के ऊपर वफाकी हुकूमत से सही तरह लड़ते तो हमें हमारे हिस्से की गैस मिलती ना, लेकिन नहीं मिल रही। इसी तरीके से जो के इलेक्ट्रिक के ज़रिए जिस तरीके से शहर को न सिर्फ लूटा जा रहा है बल्कि बिजली कम फराम करके अनअनाउंस लोड शेडिंग के नाम पर जो लोगों को अजियत में मुब्तला किया जा रहा है, उस पर भी मैंने कल बात की। वफाक ने इतने बरसों तक पैसे नहीं दिए। अब कराची में वोट लेने के लिए आते हैं, वफाकी पार्टियाँ, नून लीग भी जीतती रही है, यहाँ से PTI भी जीतती रही है, मगर उन्होंने कभी भी इस हवाले से जो वफाक का ड्यू शेयर था वो देने की बात नहीं की। अभी जब प्राइम मिनिस्टर आया यहाँ पे तो उन्होंने आके पैसे अनाउंस किए कि हम इसके लिए पैसे देते हैं
सोर्स एक ही है और कोई सोर्स नहीं है। जब तक आप डिसलाइन करें समंदर के पानी को, पीने के लायक करें, ड्रिंकेबल करें, और आपके पास कोई सोर्स नहीं है इंडस के पानी के सिवा। हम ग्रिड को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो छोटा स्केल है उस पर जहाँ थेफ्टिंग होती है, जहाँ कहीं एक छोटे से किसी एरिया में कोई इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं, तो उसकी वजह से पूरे शहर को या पूरे गांव को या पूरे छोटे बड़े शहरों को उसका जो है वो भुगतना पड़ता है। वो तो ये इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, फ़ाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। इशू है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी आबादी की तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइट का इशू भी यकीनन है, अब उसको किस तरह हल करें उसमें भी आप वो कहते हैं कि तो लाइट का जो यूनिट बढ़ते रहा है, मतलब हम कहते लोग परेशान हो जाते हैं कि बिल 40-50 हज़ार 1 लाख कोई मसला ही नहीं है बिल का यूनिट बढ़ना। दूसरा वो ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ, अब उसको किस तरह हल करें वो मैं समझती हूँ कि मुझसे हायर अथॉरिटी है। सरकारी वुज़रा कहते हैं कि वफाक का मसला है। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख कहते हैं कि इस्लामाबाद के बाबू काम करने नहीं दे रहे हैं। सूबाई अरकान कहते हैं कि एहतजाज करना आवाम का हक है। पीने के पानी और शहर में बिजली का मसला हर हाल में हल होना चाहिए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। और अब आपको बताएंगे सिटी 21 की खबर पर मलिर खोकर ग्राउंड में मौजूद सीवरेज के पानी की सफाई के लिए टाउन चेयरमैन जफर अहमद ने नोटिस ले लिया। 1 हफ्ते में ग्राउंड को साफ करने का वादा भी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे ताहा मलिक। सिटी 21 की खबर पर मुताल्लिका टाउन चेयरमैन इन एक्शन। मलिर खोकर ग्राउंड में सीवरेज का पानी साफ करने के लिए चेयरमैन जफर अहमद खुद दौरे पर निकल गए। नौ मुंतखब टाउन चेयरमैन का कहना था कि ये मसला अहम है। पिछले दौर में सिर्फ वादे तो होते रहे, मगर हम 1 हफ्ते में पानी साफ करके दिखाएंगे। काम का आगाज़ हो गया है और विद इन ए वीक इसकी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और विद इन ए मंथ इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि यहाँ पे लोग तमाम चीज़ों में आमदोरफ्त भी बहाल हो जाएगी। और इसका हमने इन फ्यूचर भी प्लान बनाया है कि इसको इस जगह को फिल करेंगे और इस जगह को ग्राउंड का जो पुराना शेप था इंशाल्लाह ताला उसको भी बहाल करेंगे। और ईदगाह का जो यहाँ पे नमाज़ें होती थी, 2 नमाज़ें, वो पिछले 3 साल से नहीं हो रही थी, इंशाल्लाह ताला वो नमाज़ें भी बाकायदगी से हुआ करेंगी। इससे कबल इलाका मकीनों ने सिटी 21 की टीम से बात करते हुए इस मसले की निशानदही की थी। यहाँ के काम को तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो रहे हैं जो प्रॉपर काम हुआ है। इसके अलावा अनप्रॉपर जो काम हुए हैं वो 4 से 5 साल तक का टाइम उसमें निकल चुका है। लेकिन जितने भी अनप्रॉपर काम हुए हैं उसका रिज़ल्ट सिर्फ 0 और ना सिर्फ 0 है, और जिसकी वजह से जो कि हालात में बेहतरी आनी थी, बेहतरी तो ना आई, बदतरी ज़रूर आ गई। काफ़ी कंप्लेनें हमने दी भी हैं, दरखास्तें भी लगाई हैं, वीडियोस भी बना के दिए हैं कि सर ये हालात हो गए हैं, अब के बच्चों का भी गुजर नहीं हो पा रहा। टाउन चेयरमैन ने सीवरेज का पानी साफ करने के साथ ग्राउंड को खेलों की सरगर्मियों के कब्ल बनाने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, ताहा मलिक, सिटी 21। कालाधम बल्दिया कोरंगी ने पार्कों की बहाली के नाम पर 30 करोड़ रुपए उड़ा डाले। ये रकम गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान खर्च की गई। कोरंगी नंबर 1 का पार्क खतीर अखराजात के बावजूद तबाहाली का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। ऊंट खाकर ढकार भी न दी। कोरंगी में पार्क की बहाली के नाम पर 30 करोड़ हड़प कर डाले। बल्दिया बस्ती में 1.5 साल की मुद्दत में 4 करोड़ रुपए की रकम से 75 पार्क बहाल किए गए। बल्दिया कोरंगी में भी इतनी मुद्दत में पार्कों की बहाली के नाम पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर कोरंगी के पार्कों की सूरत हाल अबतर है। कोरंगी नंबर 1 इस एरिया का कदीम पार्क कचरा कुंडी बन गया। झूले, लाइटें, हरियाली और 4 दीवारी समेत कुछ न बचा। चंद दिनों में ही इस पार्क की जो है वह बर्बादी हो गई। इसमें तकरीबन झूले वगैरह लगे थे और बच्चे लुत्फ़अंदोज़ होते थे और हम भी इलाके वाले बचपन में उठते बैठते थे। बस देखते देखते ये सारा पार्क जो है वो कचरे का ढेर बन गया। अब ये जगह कम्प्लीटली जो है कचरे का ढेर है। 45 साल कबल तामीर होने वाला पार्क रिकॉर्ड में अब भी मौजूद है। रिहायशी कहते हैं पार्क में ओवरसेर, माली, बागी कागजों में तानात हैं और पार्क की जगह कचरा कुंडी बन गई जो महीनों साफ नहीं की जाती। यहाँ पे खेला करते थे जब छोटे थे तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे। तो अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब अबतर हो चुकी है। वो पार्क की जगह पे कचरा कुंडी आ चुकी है। अब जब से जो है ना क्या नाम है हम बड़े हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे से छोटे बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी के लिए कोई भी जो है ना जगह नहीं है, ना इलाके में कोई पार्क है ढंग का, ना कोई ग्राउंड है। रिहायशियों का कहना है कि इस पार्क की बहाली महल वकूअ के लिहाज से वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पार्क की ज़मीन है, यहाँ झूले लगे हुए थे, बच्चे खेलते थे झूलों में, बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम।
अब जब से ये पार्क बिगड़ गया, ख़त्म हो गया, तो कचरा कुल्ली बन गई। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर का पार्क है, हम वहाँ पे इंजॉय करने जाते हैं। यहाँ पे जो है पार्क की जो है ज़रूरत है। इंतज़ामिया से यही अपील है कि इस पार्क की जो है जल्द से जल्द बहाली की जाए। पार्क में टूटी फूटी एक स्लाइडिंग ही इसकी वजूद का पता दे रही है। खती रकम होने के बावजूद पार्कों की बदहाली पर अवाम तहकीकात का मुतालबा। रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रुपए की कदर में इजाफे के बावजूद सोने की कीमतों में कमी ना आ सकी। 1 तोला सोना 4000 रुपए इजाफे से 2,08,000 रुपए का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $13 इजाफे से $1959 फी औंस हो गया। मकामी सतह पर डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद सोने की कीमत कम ना हो सकी। 10 ग्राम सोना 3249 रुपए इजाफे से 1,78,326 रुपए का हो गया। चांदी 50 रुपए इजाफे से 2600 रुपए फी तोला हो गई। स्टूडियो से फिल वक्त इतना